मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मोहम्मद हनीफा जान की हमारे बीच में Head office, he's the Deputy Director General from Anais Pachala, looks after the academy. सर का बिप वगैरह एक छोटे से सिविल है हमारे आसिफ गेस्ट के लिए। तो सबसे पहले मैं नवीन सर से रिक्वेस्ट करूंगा एडलास्ट हमारे नवीन जी डीडीजी स्पोर्ट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री हनीफा जान जी को बहुत बहुत थैंक यू। 2, 3 भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर खेलो इंडिया का बाग है और आज साइकिल रैली भी है जिसमें आपने भी पार्टिसिपेट किया और सीईसी एलएचडीसी कारगिल, तो इस बारे में थोड़ा क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हेड्स ऑफ टू साय की जो ऑर्गेनाइजर्स है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया इस कड़ाके की सर्दी में। इसमें छोटे बच्चे से लेके जवान और बुज़ुर्ग हर किसी ने पार्टिसिपेट किया और एक मैसेज पूरे देश को यहाँ से एक देने की कोशिश की है कि एक तो साइकिल की अहमियत हमारे ज़िंदगी में, हमारे जो फिट रहने में क्या इसका अहमियत होगी, और इस आपके फिटनेस के अलावा जो हमारे एनवायरनमेंट को लेके बाकी जितने जो अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर हम साइकिल का इस्तेमाल करें तो चाहे एनवायरनमेंट को लेके हो, चाहे हमारे फ्यूल कंजप्शन को लेके हो, इन सारे चीज़ों में इसकी क्या अहमियत है उसका एक मैसेज जो है यहाँ से जाती है। और करगिल में जैसा कि साई का वहाँ है, वहाँ पे हर महीने में ये लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसी तरह आने वाले सालों में ये लोग लेह में भी करने जा रहा है, तो एक अच्छा मैसेज भी है। और आने वाले सालों में मैं समझता हूँ और इन सारे चीज़ों को चाहे हमारे काउंसिल लेवल पे हो, यूटी लेवल पे हो, बहुत सारे जगहों पे जो है ख़ासकर हमारे जो टाउन के एरियाज़ में उसमें साइकिल ट्रैक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम लोगों को साइकिल के और हम अवेयरनेस दे, साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने के अगर हम ये करेंगे तो चूँकि लद्दाख का जो एनवायरनमेंट को लेके जो हम परेशान हैं उसके लिए भी बहुत ही अहमियत है। बाकी फ़िटनेस के लिए बहुत बड़ा ये है, तो होना चाहिए। और आने वाले सालों में मैं समझता हूँ इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनेगी लद्दाख में। सर स्पोर्ट्स से थोड़ा बाहर कि आपका बाहर एक सेमिनार हुआ था जिसमें आपका एक कमेंट स्टेटमेंट जो है बहुत कंट्रोवर्सी हुआ है और काफ़ी लोगों में इसके ऊपर क्वेश्चंस है कि आपने एक वर्ड यूज़ किया दूसरे लोग करके, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? देखिए, जो जिस तरह से जो लोग इसको जिस तरह लें वो उनका अपना ये है। बाकी लद्दाख के आवाम को खुसूसन
मैंने पिछले बार टूर भी किया है, जहाँ जहाँ मैं पहुँचा है। और लद्दाख के आम जो मुझे जानते हैं वो मेरे पर्सनैलिटी को जानते हैं, मैं किस तरह का ये हूँ। आपके नीयत के ऊपर है कि आपका नीयत कैसा है। मैंने पहले दिन से जब इलेक्शन ख़त्म हो गया उसी दिन से मैंने अनाउंस किया और बहुत ही ईमानदारी से मैंने अनाउंस किया है कि मैं पूरे लद्दाख के आवाम को साथ लेके चलूँगा। और उससे पहले भी आप करगिल में भी आप मेरे बारे में अगर जानकारी लेंगे तो इस तरह की चीज़ें कभी कहीं पॉलिटिक्स में, कहीं हालात में, कहीं प्रोग्राम्स में ऐसे चीज़ें जो है वो निकल जाती है। लेकिन मेरे आवाम को, मेरे लद्दाख के आवाम को मेरे बारे में पता है। और इंशाल्लाह आने वाले सालों में और जिस तरह से पिछले कुछ सालों से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे लद्दाख के फ्यूचर को लेके, उसमें हम सबको यूनाइट होकर, एक यकजा होकर हमने काम करने की ज़रूरत है। और उस रास्ते पे हम बहुत ही ईमानदारी से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपको एक न्यूट्रल लीडर की तरह देखा जाता बिल्कुल, है और बिल्कुल मैं शिया सुन्नी बिल्कुल मैं देखो वो प्रोग्राम ही कुछ ऐसा था। लेकिन मैं लद्दाख के आवाम को आपके माध्यम से एक बार फिर मैं भरोसा दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि जितने भी हमारे जो ख़ासकर जो केडीए एपेक्स के साथ जो हमारे लद्दाख के फ्यूचर को लेके जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें जितने भी हमारे बुज़ुर्ग लीडर हैं, मैंने उनके साथ बहुत नज़दीक से काम किया है। सब लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ इस लद्दाख के जो यूनिटी है, यकजाती है, इसको बरकरार रखते हुए अपने जो हमारे फ्यूचर का, जो मुस्तकबिल का जो हमारे रास्ते हैं, उसके लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। और यकीन दिलाते हैं कि जो कमिटमेंट हमने आप लोगों से किया है उससे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत ही नेकनियती के साथ लद्दाख के आवाम को, चाहे जिस इलाके से भी ताल्लुक़ रखते हो, जिस मज़हब से रखते हो, हम सबको साथ लेके इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। कम्युनिटी को काफ़ी ठेस पहुंचा है इस स्टेटमेंट से, तो कोई ठेस नहीं पहुंचा है। बुद्धिस्ट कम्युनिटी हो, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे लद्दाख के मुस्लिम हो, चाहे हमारे शिया हो, सुन्नी हो, मेरे शख्सियत के बारे में सबको पता है कि एक वर्ड था सर दूसरे, कोई बात नहीं। वो कुछ लोगों ने उसको उछाला है मीडिया की ज़रिए। तो लद्दाख के आवाम से मेरी बात होती रहती है, मैं कनेक्ट हूँ लद्दाख के आवाम से और मुझे पता है लद्दाख के आवाम मेरे बारे में क्या सोचते हैं। डोमिसाइल पे अभी आने वाले दिनों जो मीटिंग है उस पर मुझे लगता है कि कुछ न कुछ फैसला जो आएंगे डोमिसाइल को लेके। इसके जो कट ऑफ टाइमिंग को लेके थोड़ा सा, क्योंकि एपेक्स और केडीए ने हमने 20-25 साल की बात की है, हमने डिमांड की है। जो है गवर्नमेंट जो है वो 15 साल पे अभी बात कर रहा है। तो उस पर नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ पॉजिटिव फैसला आएंगे इंशाल्लाह। फिट इंडिया के स्कीम के तहत हम लोगों ने यहाँ पे जो साइकिलिंग का इवेंट किया, जिसमें 7 साल के बच्चे से 70 साल के बुजुर्गों ने भी हिस्सा लिया। इस इवेंट को इस सर्दी के मौसम में, इस हाइट में करना अपने आप में बताता है कि यहाँ के लोग सेल्फ मोटिवेटेड कितने हैं, यहाँ के लोगों की सोच कितनी बढ़ी हुई है। और जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है या जो हेल्थ से रिलेटेड जो लाइफस्टाइल डिजीज़ होते हैं, साइकिलिंग उसमें एक बहुत ही अहम रोल अदा करेगा आने वाले सालों में। और आपका जो सवाल था कि साइकिलिंग करना है मगर साइकिलिंग के लिए पाथवे नहीं है, तो सरकार जब ये इवेंट करा रही है यहाँ पे, यूटी गवर्नमेंट जब करा रही है, तो उनकी सोच आगे है, वो आगे इन चीज़ों को करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने साइकिल को हायर करके बच्चों से कराया। सारे पार्टिसिपेंट्स जो थे वो खिलाड़ी थे। तो कहने का मतलब है कि एक खिलाड़ी पढ़ता भी है, अपने माँ बाप का उनके काम में हिस्सा भी लेता है, और साथ ही साथ वो अपने हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस है। तो ये बहुत ही, मेरे ख्याल से स्वर्ग अगर है तो ये है। अच्छी सोच, अच्छी जगह, अच्छा खान पान, ये यहाँ पे देखा गया। और अभी हमने शुरुआत की है, और अगर कहते हैं कि अगर आगाज़ अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, कार्यकारी निदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से मैं इतना ही वादा कर सकती हूँ कि जो शुरुआत हमने की है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसे आगे ज़रूर लेके जाएंगे।